गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आजकल इलेक्शन के दिन आ रहे हैं। 5-6 स्टेट्स में वोटें पड़ेंगी असेंबली के लिए। तो भाई ऐसे लगता है कि अलग अलग पार्टियों के लीडर्स और लीडरनियां बोली लगा रहे हैं। बोली जिस तरह सब्जी मंडी में बोली लगती है, टमाटर की टोकरी रखी हुई है, 5-7 खरीदार आते हैं और बोली लगाते हैं। कोई कहता है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए बोली पड़ती है। इसी तरह चुनाव के मैदान में आने वाली पार्टियां A to Z चाहे कोई भी है, वोटें खरीदने के वास्ते वोटर को ऑफर कर रही है कीमत। ये कीमत दे रहे हैं, भाई बिक जाओ। एक पार्टी की लीडर कह रही थी कि हम अगर सरकार बनाएंगे ना तो हर एक लड़की को एक स्कूटी देंगे, स्कूटी। दूसरी पार्टी कहती है हम स्मार्टफोन देंगे। तीसरी पार्टी कहती है कि नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, हम आपकी बिजली का बिल ही माफ कर देंगे, 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं। दूसरी पार्टी आती है कि नहीं, 300 यूनिट तक बिजली फ्री। आपको पता है पाकिस्तान में अगर 200 यूनिट बिजली हो कंज्यूम तो 2300 रुपए का बिल बनता है। हमारे यहां भी इतना ही बनता होगा शायद, मुझे पता है। पर जो चीज बिक रही है बिजली, तो उसका कुछ ना कुछ तो लगेगा ना पैसा। कोई 200 यूनिट फ्री, कोई 300 यूनिट फ्री, कोई स्कूटी दे देंगे, कोई मोबाइल फोन दे देंगे। तीसरा आता है नहीं नहीं, मैं तो लैपटॉप दे दूंगा, आप मुझे वोटें डाल दीजिए। जब ये सारा कुछ ही बिक रहा है तो तीसरे आ जाते हैं, चौथे आ जाते हैं, 5वें आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, इस स्टेट की जितनी भी औरतें हैं 18 साल से ऊपर, मैं हर एक को 1000 रुपया महीना पेंशन दूंगा। किसी ने पूछा कि अगर एक परिवार में 18 साल से ऊपर 3, 4, 5 महिलाएं हैं तो फिर कहते हैं 3, 4, 5 पेंशन दे दें। आई एम सरप्राइज्ड, हैरानी होती है मुझे ये सारा कुछ देख के, ये सारा कुछ सुन के। कहते हैं कि अगर हम आए ना पार्टी में, मतलब हमारी पार्टी आई और हम सरकार बना सके तो सारा कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। एक प्रदर्शन कर रही थी पंजाब की महिलाएं, तो किसी टीवी एंकर ने पूछा कि जी आप प्रदर्शन कर रहे हो, मांग क्या है? कहते हैं हमने प्राइवेट कंपनियों से कर्जे लिए थे, वो अब वापस नहीं हो रहे हमसे, हमारी मांग यह है कि सरकार हमारे कर्जे माफ करे। तो तूने कर्जे सरकार से पूछ के लिए थे? पैसे लिए, चाहे बैंक से लिए, चाहे किसी फाइनेंस कंपनी से लिए, और कोई चीज खरीद ली, घर का सामान खरीद लिया, या अपनी ऐश परस्ती पर खर्च कर लिया। सरकार ने तो तेरे को कहा नहीं था, तूने क्यों लिया कर्जा? अगर कर्जा लिया है तो वापस कर देते भाई। कर्जे का मतलब ही है कि पैसा लिया है और वापस करना। मुझे लगता है कि देशभक्ति नाम की चीज सिर्फ कागजों में, सेवा नाम की चीज भी सिर्फ कागजों में। लीडर आते हैं, कहते हैं हम तो जनता की सेवा के वास्ते आए हैं। जब आए होते हैं तब वो मामूली इंसान होते हैं, और 5-7 साल 10 साल
ये अपनी राजनीति कर लेते हैं तो कम से कम करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। पैसा कहां से आता है इनके पास? किसी ने पूछा एक लीडर से कि हमारा ये आप इतनी ऑफर्स दे रहे हैं, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, हम औरतों को 1000 रुपया महीना पेंशन दे देंगे वगैरह वगैरह, तो आपने ये सोचा कि पैसा आएगा कहां से? तो कहता वहीं से आएगा जहां से एक लीडर, एक एमएलए या एमपी सारी सुविधाएं यूज करता है, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री, सब कुछ फ्री, टेलीफोन के बिल भी फ्री, अगर वो बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी फ्री, दवाइयां भी फ्री, वहीं से इनका आ जाए। सिर्फ इस लालच में कि राजगद्दी पर हम बैठ जाएं, ये एक नई घुट्टी पड़ा रहे हैं पब्लिक को। ये वैसे ही है जैसे आरक्षण की घुट्टी थी। आरक्षण दिया गया, कुछ लोगों को फायदा हुआ, होना चाहिए था। आप एक सर्वे करो, एक बस्ती में घूम जाओ, हरिजनों की बस्ती में या वाल्मीकियों की बस्ती में या जुलाहों की बस्ती में या किसी और जो जिनको आरक्षण मिलता है, और आप एक सर्वे करो कि कितने लोगों को रोजगार मिला इस आरक्षण के कारण। बाकी तो आम ही रह गए, बाकी तो आम ही रह गए। तो जिस तरह आरक्षण की चाट देके 20 साल राज करती रही कांग्रेस, इसी तरह 1000 रुपए पेंशन की चाट, किसानों को 2000 रुपया दे देंगे, ये चाट। अब ये जो बिल वापस, लोग कहते हैं कि मोदी ने बिल वापस ले लिए। मोदी ने बिल वापस नहीं दिए, he was forced to step back। अगर वो स्टेप बैक नहीं करते तो उनको 0 वोट मिलती। अब स्टेप बैक किया है तो शायद थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, थोड़ी बहुत वोटें मिल जाए। अब आप देखिए, मैंने हर एक पार्टी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल के रखा। ये सारा कुछ देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये पार्टियां जनता की सेवा के वास्ते आई हैं? क्या आपको लगता है कि ये देशभक्त पार्टियां हैं? क्या आपको लगता है कि इनके हाथ में राज आने के बाद ये समाज का भला करेंगी, देश का भला करेंगी, गरीब का भला करेंगी, आम आदमी का भला करेंगी? अगर आपको लगता है तो एक बार पीछे मुड़कर देखिए। कल मैं सरसों का तेल की एक बोतल लेकर आया। गगन कंपनी है, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है। 1 लीटर तेल सरसों का, और एमआरपी लिखा हुआ था 240 रुपए। 240 लिखा हुआ है। अगर वो 200 में भी बेचता है तब भी ठीक है, 210 में भी बिक जाएगा, 220 में भी बिक जाएगा, क्योंकि कीमत लिखी हुई। यह वही तेल है जो आज से 6 महीने पहले 110 रुपए लीटर बिकता, और यह वही राज है जो कह के आए थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार ने तो बेच के रख दिया आदमी को। ये लुटेरे लूटने के लिए आए। फैसला आपने करना है, क्योंकि वोटें तो आपने डालनी। नमस्कार।